नमस्कार, मैं शाहनवाज खान। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए डालते हैं एक विशेष खबर पर नजर। ग्वालियर में जहां एक और शासकीय कार्यालयों, संस्थानों और सरकारी संपत्ति पर किसी तरह का बैनर, पोस्टर लगाना या उन पर अपना प्रचार करने वाला विज्ञापन करना बैन है, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर पुलिस ही शासन के नियमों का उल्लंघन करती नजर आ रही है। ग्वालियर के अधिकांश थाने और पुलिस चौकियों पर लगे बड़ी कंपनियों के प्रचार करते होर्डिंग्स नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि नगर निगम को जुर्माने के रूप में लाखों करोड़ों रुपए की राशि देने वाले व्यापारी भी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। वहीं एक और ग्वालियर नगर निगम निजी व्यावसायिक संस्थान और व्यापारियों से उनकी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लगे होर्डिंग और बैनर का भारी भरकम टैक्स वसूल रहा है, लेकिन शासकीय विभागों के प्रति उदासीन है। यह आरोप व्यापारियों ने लगाया है। व्यवसायियों का कहना है, हम अपने दुकान के बाहर यदि होर्डिंग या बोर्ड लगा लें तो लाखों रुपए वसूले जाते हैं। वहीं पुलिस विभाग की हर चौकी, हर थाने और हर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी बड़ी कंपनियों ने अपने नाम के बोर्ड लगा रखे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर के थानों में ही नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में मौजूद क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर के माथे पर कंपनी ने अपना नाम चस्पा कर दिया है। और यही नहीं, ग्वालियर के CID ऑफिस के प्रवेश द्वार पर एक कंपनी का होर्डिंग नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इतनी गरीब और मजबूर है कि उसे अपना बोर्ड बनवाने के लिए मोबाइल फोन, गुटखा और यहां तक कि सैनिटरी वेयर कंपनियों से करार करना पड़ रहा है। बात यहां तक ही नहीं खत्म होती, इसके साथ ही विज्ञापन पर लगने वाले टैक्स की चोरी भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम के बोर्ड, होर्डिंग और गैंट्री पूरे शहर में लगे हैं और इनका विधिवत टेंडर निकाला जाता है, लेकिन पुलिस ने यह टेंडर कब निकाला और कब ठेका दिया, इसका कोई जवाब नहीं देता। हालांकि ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। वहीं एक्सपर्ट एडवोकेट का कहना है कि पुलिस द्वारा शासकीय संपत्ति के विद्रूपण के साथ कर चोरी भी कर रही है और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। शासन को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। आचरण न्यूज के लिए संजय शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नगर निगम हमेशा दोहरा व्यवहार कर रही है, क्योंकि नगर निगम को जो राजनीतिक है, थोड़ा सा पुलिस है या राजनीतिक जो क्षेत्र है, उससे कोई टैक्स वसूला नहीं जा रहा है, केवल व्यापारियों से वसूला जा रहा है। जबकि भारतीय संविधान में हमारे आर्टिकल 14 में स्पष्ट है कि सभी के लिए समानता है, चाहे व्यापारी हो चाहे सरकार हो, परंतु नगर निगम द्वारा केवल दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। मैं एसोसिएशन से अध्यक्ष गोपाल जायसवाल। हमारे जो व्यापारी हैं, काफ़ी लोगों को करोड़ों रुपए के नोटिस नगर निगम द्वारा प्राप्त हुए हैं। उस नोटिस में करोड़ों रुपए की वसूली है विज्ञापन की, जबकि वो अपनी दुकान पे, अपने परिसर में उस होर्डिंग को लगा। होर्डिंग क्या है वो तो मैं बताऊँ, जैसे हम कोई ब्रांड बेचते हैं, ठीक है ना। अब ब्रांड का तो नाम लगाना हमको ज़रूरी है, हमारी फर्म के साथ उनका नाम लगा हुआ है, तो इसमें विज्ञापन का होगा। बगैर विज्ञापन के तो ब्रांड बिकेंगे ही नहीं, बंद हो जाएंगे वो। दूसरे जो विभाग हम व्यापारियों से वसूली के नोटिस कर रहा है, वो और जगह ध्यान क्यों नहीं दे रहा। जैसे प्रदेश के, शहर के कई थानों में बहुत बड़े बड़े ब्रांडों के विज्ञापनों के होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसमें गुटखे के भी हैं, कुछ ये वोडाफोन के हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं। उस और ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। राजस्व का इतना भारी नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से कंपनी वाले तो 2-4 हज़ार का बोर्ड लगा देते हैं, कोई राजस्व नहीं देते, तो उनसे वसूली क्यों नहीं कर रहा विभाग। क्या कारण है ऐसा, क्या हम व्यापारियों को ही दबाया जा रहा है। ये तो मेरी तो समझ से ही बाहर है। मैं भी एक व्यापारी हूँ और सिंपल ट्रेडिंग का काम करते हैं हम लोग। हमारे जो दुकान परिसर है उसमें दीवाल थी, दीवाल में मैंने भी एक बोर्ड लगा दिया जो मेरी दुकान के नाम का है, ना केवल प्रोडक्शन वाले हैं। तो वहाँ जो मेरे आइटम बिकते हैं उन आइटमों का नाम, फर्म का नाम। उसके बाद भी नोटिस आया तो मेरी समझ से बाहर हुई। जब मैंने देखा तो पता पड़ा कि ब्रांड की कैटेगरी में आ रहा है, जो हमारी जानकारी से बाहर। कितने का नोटिस आया था? नोटिस करीब 1 लाख रुपए के आसपास आया था मुझे, और फिर मैंने आगे इसकी कंप्लेंट करना भी चाहिए, लेकिन बता रहा है कि नहीं, चारों तरफ इस तरीके से। तो वो मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल, कैसे आया। ऐसे तो जब मैं देखता हूँ तो हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, हर पर्सन में बोर्ड लगाता है। ऐसे विभाग कहाँ तक नोटिस देगा और कैसे लेगा, समझ से बाहर है व्यापारियों से। अब मैं देखता हूँ थाने हैं, थाने के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐड है, क्या उनसे भी नोटिस लग के कार्रवाई कर सकता है विभाग? या बड़ी बड़ी कंपनियों से लिए समझ में आती है, छोटे छोटे व्यापारियों से लेना या इस तरीके से कार्रवाई करना जो अपने परिसर के अंदर, उसको ब्रांडिंग कैसे कह सकते हैं? कि परिसर के अंदर अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाना एक नॉर्मल बात है। ग्वालियर नगर निगम एक और जहां
पूरे शहर के व्यापारियों पर होर्डिंग, बोर्ड और बैनर के नाम पर विज्ञापन के रूप में वसूली कर रही है, उसका चार्ज वसूल रही है। विज्ञापन होर्डिंग के चलते तमाम सारे व्यापारी यहाँ पर परेशान है। वहीं करोड़ों का टैक्स अब तक नगर निगम द्वारा वसूला जा चुका है, जो शहर में तमाम सारे होर्डिंग लगे हैं, बोर्ड लगे हैं उनका। लेकिन अहम बात यह है जो शासकीय विभाग हैं उनसे किसी तरह की कोई वसूली नहीं की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अमूमन ऐसे बोर्ड सभी जगह नज़र आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस थानों पर, पुलिस चौकियों पर, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में इस तरह के बोर्ड नज़र आते हैं। लेकिन बावजूद इसके ना नगर निगम का और ना ही नगरीय प्रशासन का और ना ही रेवेन्यू विभाग का यहाँ पर इसका तरफ ध्यान है। चूँकि बता दें कि ये मामला पुलिस का है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इस मामले में बोझले से बच रही है, कोई भी कार्रवाई करने से बचती है। अहम बात यह है कि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वे भी इस सवाल से बचते हुए नज़र आए। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं सरकार का रेवेन्यू लॉस बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसको वसूलेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि व्यापारियों ने और टैक्स एक्सपर्ट ने यहाँ पर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि ये धारा 14 का जो है वायलेशन है और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब निजी कंपनियों से, प्राइवेट लोगों से ये वसूल की जा रही है, टैक्स वसूला जा रहा है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में अपना लाखों का विज्ञापन यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और सरकार के साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर उदासीन बना हुआ है। देखना ये होगा कि नगर निगम या राजस्व विभाग किस तरीके से इसकी वसूली पुलिस से कर पाता है और अन्य शासकीय विभागों से कर पाता है। संजय शर्मा, आचरण न्यूज़, कैमरामैन लहरी के साथ। फिलहाल आचरण न्यूज़ में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं और आचरण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।